नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा, इस वक्त ये सवाल सबसे मौजूद है और इसी पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि बात लोकसभा चुनाव 2024 की है, आचार संहिता की है और इन दोनों बड़े अपडेट के बाद किसान आंदोलन की दिशा और भविष्य की है। इलेक्टोरल बोर्ड बांड पर देश में घमासान मचा हुआ है, हम सब देख रहे हैं। उधर चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे से शुरू हुआ संग्राम थमता हुआ दिख रहा है। इस बीच पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर एसकेएम गैर राजनीतिक के बैनर तले किसानों का जुटान नया मुकाम पाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं 14 मार्च यानी बीते रोज को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एसकेएम के बैनर तले कई राज्यों से आए किसान शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। इन तमाम राजनीतिक समसामयिक घटनाक्रमों के बीच चुनाव आयोग का एक संदेश चर्चा में बना हुआ है, जिसके तहत देश में लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद जल्द होने वाला है। ऐसे में बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा यानी आचार संहिता लगने के बाद किसान आंदोलन की दिशा क्या होगी। आइए इसी कड़ी पर इस पर पूरी पड़ताल करते हैं। पहले लोकसभा चुनाव 2024 पर बात करते हैं। रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत के बाद लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के संकेत मिलने लगे हैं। मसलन 15 मार्च को दोनों नवनियुक्त चुनाव आयुक्त के पदभार संभालने के बाद चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत चुनाव आयोग ने आयोग कवर करने वाले पत्रकारों को शनिवार दोपहर 1 बजे खाने पर बुलाया है। लेकिन खाने पर ये जो बुलाने का जो आमंत्रण है, असली खेल इसके बाद शुरू होना है, यानी कि 3 बजे लोकसभा चुनाव के संबंध में चुनाव आयोग घोषणा करने वाला है। इसकी जानकारी खुद चुनाव आयोग ने दी है। सीधा सा मतलब है कि ये जानकारी जब कई लोग पढ़ रहे होंगे या ये जानकारी जब कई लोगों तक पहुंच रही होगी या वो वीडियो देख रहे होंगे, तब देश में लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो जाएगा और आचार संहिता लग जाएगी। अब बात करते हैं कि आचार संहिता और किसानों की मांगों का संबंध क्या है। ये बात लगातार इस बात पे हो सकता है कि कई लोगों को जानकारी ना हो, लेकिन जानकारी देना हमारा फर्ज है तो उसको निभाते हैं। असल में एमएसपी गारंटी कानून समेत विभिन्न मांगों को लेकर एसकेएम गैर राजनीतिक एसकेएम आंदोलन कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में इन मांगों की वैलिडिटी आचार संहिता लगने तक मानी जा रही है। असल में आचार संहिता लगने के बाद भी कोई सरकार किसी तरह की नई घोषणाएं नहीं कर सकती है। बेशक कुछ राष्ट्र आपातकालीन घोषणाएं चुनाव आयोग की आज्ञा से की जा सकती हैं, लेकिन बाकी घोषणाएं चुनाव समयावधि में नहीं की जा सकती हैं। इस वजह से किसान संगठनों की मांगों की वैलिडिटी आचार संहिता लगने तक ही बताई जा रही है। अब बात करते हैं जो पंजाब हरियाणा पर किसान जो डटे हुए हैं, यानी कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनका क्या होगा। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा और उसके साथ ही देश भर में आचार संहिता लगने के बाद पंजाब हरियाणा पर डटे किसानों का क्या होगा, ये सवाल इस वक्त सबसे मौजूद है। असल में ये किसान पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पे वो तब तक डटे रहेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। मसलन लोकसभा चुनाव के बाद भी एसकेएम गैर राजनीतिक ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया हुआ है। अब ये बड़ा सवाल है कि चुनाव और आचार संहिता के बीच कैसे आंदोलन को जारी रखा जाएगा। इस संबंध में एसकेएम गैर राजनीतिक ने कार्यक्रम भी जारी किया है, जिसके तहत 30 और 30 मार्च को शहीदी दिवस और गांव-गांव जागरूकता कार्यक्रम करने की योजना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा। इसको लेकर जो तस्वीर निकल कर सामने आती है वो ये है कि ये आंदोलन बीते साल शाहीन बाग का जब आंदोलन हुआ था, उस दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच शाहीन बाग का आंदोलन आगे निकला था। तो ऐसे में इस बात की शंका या इस बात की संभावना नजर आ रही है कि किसान आंदोलन जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं, वो शाहीन बाग मॉडल पर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि वो जो शाहीन बाग आंदोलन का जो मॉडल था, उसमें आंदोलन की भागीदारी के लिए लोगों को दिन आवंटित किए जाते थे। तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जो किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं वो इसी फॉर्मेट पर आगे बढ़ेंगे और आंदोलन को बनाए रखेंगे। बाकी बात करते हैं एसकेएम की। इसने कल किसान महापंचायत की थी, क्योंकि उनकी तरफ से अभी किसी भी तरह का कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। उन्होंने पहले से ही एक दूरी बना के रखी थी इस तरह के आयोजन की, क्योंकि वो अपनी मांगों को इलेक्शन तक की वैलिडिटी नहीं देना चाहते थे। ऐसे में ये जो स्थिति निकल कर आ रही है, तो समझा जा सकता है कि जो पंजाब और हरियाणा में जो किसान डटे हुए हैं एसकेएम गैर राजनीतिक के बैनर तले, उनके किसान आंदोलन की दिशा अब चुनाव के बाद भी असली शुरू होगी, क्योंकि चुनाव तक सब कुछ अफ्रीज हो जाए।
बेशक वो चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं किसान के राजनेताओं को या वो जिस तरह की उन्होंने कार्यक्रम जारी किया है कि गाँव अगर कोई वोट माँगने जाएगा तो वो वोट माँगने कोई गाँव जाएगा तो उसका घेराव किया जाएगा। लेकिन अब माँगों पर अमल होने का समय फिलहाल चुनाव तक टलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब संभवतः बनेगी, वो किसानों की माँगों पर किस तरीके से अमल करेगी, नई सरकार गठन के बाद क्या नई सरकार के रोड मैप में होगा, 100 दिन के रोड मैप पे होगा, किसानों के लिए क्या रोड मैप रखा जाता है, वो तमाम चीज़ें अब चुनाव और चुनाव के बाद नई सरकार जब गठित होगी, शपथ ली जाएगी, कैबिनेट होगी, संभवतः उस तक भी बहुत सारी चीज़ें अब बन उस वक़्त के लिए बहुत सारी चीज़ें टलती हुई दिखाई देती हैं। इस बीच सबसे अहम होगा अब राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र, क्योंकि राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में किस तरीके से किसानों के मुद्दों को जगह देते हैं, ये बेहद अहम हो जाएगा। पक्ष और विपक्ष के दोनों ही राजनीतिक दल एमएसपी गारंटी कानून को लेकर क्या कोई रोड मैप रखते हैं? क्योंकि चुनाव में तमाम राजनीतिक दल अपने रोड मैप रखते हैं, अपना विज़न रखते हैं, तो ऐसे में किसानी के मुद्दे पर एमएसपी गारंटी का रोड मैप कौन-सा किसान संगठन रखता है, किसानों के मुद्दे पर कौन से रोड मैप को अपने घोषणा पत्र में जगह दी जाती है, संकल्प पत्र में जगह दी जाती है, दृष्टि पत्र में जगह दी जाती है, ये देखना बहुत अहम होगा। तो ऐसे में मैं ये फिर से कहूँगा कि अब जो माँगे हैं, माँगों पर अमल के लिए फिलहाल मई या जून तक रुकने की स्थिति दिखाई देती है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो निगाहें होंगी वो यही होंगी कि राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में एमएसपी गारंटी कानून समेत जो विभिन्न किसानों के मुद्दे हैं, वो किस तरीके से जगह पाते हैं। ये हमारी छोटी-सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आता है, तो मैं शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ ही अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स पे लिखते हैं, हम उसे पढ़ते हैं और उसके बाद ही संभावित सुधारों के बारे में अपने विचारों को अपडेट भी करते हैं, क्योंकि हमारा भी सीखना बहुत ज़रूरी है और आपसे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। इसी के साथ पूरी उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपनी बातों को, अपने सवालों को, अपनी समस्याओं को हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे, जिससे हमें भी संबल मिलेगा, सीख मिलेगी और अपनी बात पुरजोर से कहने की ताकत मिलेगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।